नमस्कार, दिशा न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराधा। अपने इस खास न्यूज़ बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर वो छोटी बड़ी खबर जो जनता से जुड़ी हुई है। भारत सरकार देवयानी खोबरा गेट के साथ अमानवीय व्यवहार से नाराज है। भारत सरकार ने फैसला किया है कि देश में सभी अमेरिकी काउंसलेट के कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं पर फिर से रिव्यू किया जाएगा। साथ ही सरकार ने कहा है कि अमेरिका काउंसलेट के सभी कर्मचारी अपने पहचान पत्र तुरंत वापस करें। अपने पहले ही चुनाव में 28 विधानसभा सीटें जीतकर धमाकेदार शुरुआत करने वाली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जनता की राय लेने का फैसला किया है। जनता की राय के आधार पर ही आप ये फैसला करेगी कि दिल्ली में सरकार बनाई जाए या नहीं। आपकी राजनीतिक मामलों की कमेटी और उसके विधायकों की बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि उनकी पार्टी जनता की राय हासिल करेगी। अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का और सबसे पहले बात करते हैं चिली की। समाजवादी मिशेल बैकलेट को चिली के अगले राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया है और उनकी प्रतिद्वंदी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। बैकलेट साल 2006 में चिली की पहली महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं। बैकलेट 11 मार्च को अपना पदभार संभालेंगी। वे कंजर्वेटिव अरबपति राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा की जगह लेंगी। बैकलेट के प्रतिद्वंदी एवेलिन मैथई ने कहा है कि ये स्पष्ट है कि वे जीत चुकी हैं और हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं। राष्ट्रीय निर्वाचन बोर्ड ने कहा है कि बैकलेट को डाले गए वोटों में से 62% वोट मिले हैं, जबकि मैथई को 36% वोट मिले हैं। इटली के सिसिली में माउंट एंटना ज्वालामुखी फटने से निकले गुबार से आसमान में धुंध छा गई, जिसके चलते हवाई अड्डे को बंद करना पड़ा। हवाई अड्डा अधिकारियों के मुताबिक कटानिया से निर्धारित 21 विमानों की उड़ानें बंद की जा रही हैं और आने वाले 26 विमान भी वैकल्पिक जगह उतारे जाएंगे। हवाई अड्डा प्रबंधन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हवा की दिशा और रफ्तार के कारण आसमान में गुबार फैल चुका है और इससे विमानों की उड़ान को खतरा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर इजराइल में इस बार बर्फबारी के सभी रिकॉर्ड तोड़ दी है। इजराइल में सड़कों और घरों पर कई मीटर लंबी बर्फ की परतें जम चुकी हैं, जिसके चलते आम जनजीवन पूरी तरह से ठप हो चुका है। बर्फबारी के कारण बिजली व्यवस्था पर भी असर पड़ा है, तो वहीं राहत और बचाव कार्य में जुटी टीमें बर्फ को हटाने में जुटी हैं ताकि आवाजाही बहाल हो सके। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में इन दिनों भारी बर्फबारी हो रही है। हजारों की संख्या में सड़कों पर खड़े वाहन बर्फ से ढक चुके हैं। सड़कों पर आधा मीटर के करीब बर्फ जम चुकी है। जॉर्डन के इतिहास में ये पहला ऐसा मौका है जब इतनी भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के कारण जॉर्डन में पिछले कई दिनों से लोगों को बिना बिजली के गुजारा करना पड़ रहा है, तो वहीं जॉर्डन में अव्यवस्थाओं के कारण कई लोग जॉर्डन को छोड़कर अन्य स्थानों पर जा रहे हैं। न्यूजीलैंड के फियोर्डलैंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 6.2 बताई जा रही है। देर रात के बाद आए इस भूकंप से देश का साउथलैंड इलाका पूरी तरह से हिल गया। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। क्रिसमस के पर्व की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने परिवार समेत क्रिसमस के मौके पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बच्चों के साथ खूब मौज मस्ती की। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत एनसीआर में भी कोहरे के कारण लोगों को खासी दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं कैथल में भी धुंध के कारण आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। उत्तर प्रदेश में शीतकालीन सत्र बहुत ही कम दिन चला। वहीं इस सत्र के सुचारू रूप से न चलने के कारण जनता के मुद्दों को नहीं उठाया जा सका। वहीं विपक्षी दल उसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हृदय नारायण दीक्षित ने कहा है कि सरकार समस्याओं पर चर्चा करने से कतरा रही है, तो सपा विधायक रविदास मल्होत्रा ने कहा है कि सत्र विपक्षी पार्टियां नहीं चलने दे रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मीडिया से मुखातिब हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में सपा का एजेंडा विकास का होगा। उन्होंने सपा सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी। आगे भविष्य में कैसे डेवलपमेंट ले जाएं, किस दिशा में उत्तर प्रदेश जाए, उस पर भी सरकार ने काम करना शुरू किया है। और जहाँ तक सड़कों का है, सड़कों बेहतर हो रही हैं। लखनऊ में जो बन रही है एक उदाहरण है लोहिया पथ की। सड़कें ऐसी बननी चाहिए जहाँ फुटपाथ भी है, नाली भी है, मजबूत सड़क भी है, बिजली कैसे लगनी, इन तमाम चीज़ों का नज़र रखते हुए
तो एक अच्छा काम हो रहा है। हरियाणा कांग्रेस ने इनेलो की ओर से अन्ना हजारे को समर्थन देने के मुद्दे पर हमला किया है। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष फूलचंद मुलाना ने इनेलो पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि इनेलो को अपने 2 शीर्ष नेता जेल से बाहर आते नहीं दिख रहे, जिसके चलते उन्होंने कहा है कि ये दोनों नेता चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। तो उधर इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने भी मुलाना के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। लाल बत्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए दिशा निर्देशों का पालन शुरू हो चुका है। हरियाणा में इसकी शुरुआत विपक्ष की तरफ से की गई है। हरियाणा बीजेपी विधायक दल के नेता अनिल विज ये कदम उठाने वाले हरियाणा के पहले विधायक हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी से लाल बत्ती उतार दी है। तरनतारन के गांव जाति उमरा में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह ने पाकिस्तान पंजाब के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदगी में कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस मौके पर जाति उमरा मजार शमशान घाट मरहूम जनबा मियां मोहम्मद बख्श की मजार को पुनर्निर्माण करने के बाद पाकिस्तान पंजाब के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ ने मजार पर अकीदत के फूल भेंट किए। इसके अलावा गांव में लाखों की लागत से विकास कार्यों का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने किया। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने गांव में डिस्पेंसरी, सड़क को चौड़ा करने और एक लड़कियों का स्कूल बनाने की भी घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि पाकिस्तान पंजाब के सीएम शहबाज शरीफ भी चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के बीच संबंध पहले जैसे हो जाएं। एक ऐतिहासिक दिन है और इस पिंड वास्ते तो एडा वड्डा खुशी का दिन है कि पिंड वाला खुशी है भी इन्नी कि जिहड़ी लफ्ज़ां विच बयान नहीं की जा सकता। एडे वड्डे मुल्क दे प्रधानमंत्री भी वही परिवार होएगा ते सूबे का चीफ मिनिस्टर भी उसे परिवार चो। कोई तमन्ना है कि दोवां पंजाबां दा तलक जिहड़े है वो फिर उसे तरह ही हो जान भरावां वर्गे जिवें पहला सन। ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ 11 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਰ ਸੜਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ ਸਾਰੀਆਂ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਸੜਕ ਹੈ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ 18 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਟੌਪ ਦਾ ਸਕੂਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੀਮਸ शहबाज शरीफ जी के बुजुर्गों के नाँ से ऐसा स्कूल तुहानू बना के देवांगे। 1 साल के अंदर अंदर असीं हुणी जमीन लैके ते काम शुरू कर देंगे। कैथल में सेवा संघ जैसी संस्थाओं का स्थान समाज सेवा क्षेत्र में अग्रिम है। चाहे कुष्ठ रोगी हो या समाज के गरीब तबके के जरूरतमंद लोग हों, ये संस्था हमेशा उनकी सेवा में कार्य करके समाज सेवा के मायनों को सार्थक सिद्ध कर रही है। ये बात हरियाणा के उद्योग मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैथल में की समाज सेवी संस्था सेवा संघ के नए भवन का शिलान्यास करते हुए कही। सेवा संघ का सामाजिक गतिविधियों में, लोक भलाई की गतिविधियों में एक विशेष योगदान रहा है और जैसा आदेश आदरणीय सुभाष मित्तल जी का और सारे मेरे आदरणीय बुज़ुर्गों का हमें मिला, एक हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने यहाँ स्वास्थ्य के लिए, सेवा के लिए, समाज की बढ़ोतरी के लिए एक और उनके नेतृत्व में नए यज्ञ की शुरुआत हुई है। मुझे विश्वास है कि इस यज्ञ की ज्वाला जो है उसकी खुशबू पूरे शहर के अंदर फैलेगी। जगरांव में होने वाली रैली के संबंध में एक बैठक का आयोजन विधायक दीप मल्होत्रा के निवास पर किया गया, जिसमें शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मीटिंग में कार्यकर्ताओं को बढ़ चढ़कर रैली में भाग लेने के लिए कहा गया। लखनऊ के कंट्री क्लब में अवध मॉडलिंग हंट का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में युवाओं ने भाग लिया। इस मॉडलिंग हंट में युवाओं ने अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने शिरकत की। हरियाणा पुलिस की ओर से यातायात नियमों के प्रति छात्राओं को जागरूक करने के मकसद से एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 36 स्कूलों की टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जिला पुलिस कप्तान राकेश कुमार ने इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रतियोगिता का मकसद बच्चों को सड़क नियमों की जानकारी देना था। नाभा के पीपीएस ग्राउंड में ऑल इंडिया हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया,
जिसमें 23 के करीब टीमों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में मुख्य मेहमान के तौर पर गुरजीत सिंह बैंस पहुंचे। 4 दिवसीय इस टूर्नामेंट में पंजाब, हरियाणा, झारखंड समेत अन्य कई राज्यों से टीमें हिस्सा ले रही हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास कोई समाचार, प्रतिक्रिया या सुझाव है तो हमें SMS या मेल कर सकते हैं। कुछ और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।